गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग एक मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 12 की चैप्टर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं अभी। तो हम लोग का कल जो था वो फर्स्ट वीडियो था सीरीज का, जो मैट्रिक्स का बेसिक फार्मूला को देखे थे। उसमें हम लोग उसी फार्मूला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे। कल था बेसिक था कि मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स को, कौन सी टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। लास्ट में एक एग्जाम्पल भी देखे थे। आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे कि ऑपरेशंस क्या है मैट्रिक्स का, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मन ही मन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे ही देखकर ही हम टिक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो वो चीज़ें देखेंगे। इसमें हम लोग को एनसीईआरटी को बेस रख के पूरे 12 की मैथ को कवर करना है। आज ये ऑपरेशंस देखेंगे। देन नेक्स्ट जो होगा वीडियो वो 3.1 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी के बेस पे देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्या है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस क्या है, तो पहला ऑपरेशंस आता है, ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन आता है कि एडिशन करना है, हम लोग को जोड़ना है, मैट्रिक्सेस को जोड़ना है। जैसे मैट्रिक्स ए एंड बी, ए आई जे बी आई जे। इसमें देखना बस है कि ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 3 4 5। कोई ये मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है। फिर एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। दूसरा कोई ये मैट्रिक्स है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 5 8 10, ये बनेगा ना। तो जो मैट्रिक्स का सबमिशन हुआ ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी इक्वल टू ये हुआ। मीन्स यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि इन दो मैट्रिक्सेस को हम जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इन दो मैट्रिक्सेस को जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस में सिंपल है, वहाँ पे प्लस का किए थे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे, जो ऑर्डर होगा एम एन के फॉर्म में आएगा। दो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर सेम है, इसको भी आसानी से हम माइनस कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। स्केलर कोई कांस्टेंट अगर लेते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई हमारा मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हमको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमको इसमें के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो होगा, इसके इंट्रीज में 2k 3k 4k 5k, ऐसा टोटल इंट्रीज में मल्टीप्लाई करेंगे। ये की कांस्टेंट है। तो बस ध्यान यहाँ रखना है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि के का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। दोस्तों के का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक मेन है, खास बात है इसमें। यही एक खास बात है, के का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी एल एच एस आर एच एस दोनों तरफ से हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरल मैट्रिक्स। अब जनरल कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे सपोज डेट मेरा मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम एन का ऑर्डर है। दूसरा मैट्रिक्स है बी जे के, एन पी का ऑर्डर है। तो हमको यहाँ पे करना है ए मल्टीप्लाई, हमको यहाँ पे करना है ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या होगा, ये हमको करना है। तो क्या होगा ए बी मल्टीप्लाई कब होगा, किस कंडीशन में होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी का। तो ए जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम होगा ऐसे वाला, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी का। ये जो सोया हुआ लाइन होता है वो इक्वल होना चाहिए खड़ा वाली लाइन का, तो ही हम
तो ही ए बी का जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ए बी का जो मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि कोई ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है एम एन, इसका ऑर्डर है एन पी। एम एन एन पी, इसमें देखिए इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसीलिए इसका जो नया प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, वो एम पी के ऑर्डर में बनेगा। जो मल्टीपल प्रोडक्ट होगा एम पी के ऑर्डर में बनेगा। आप करके देखें इसको, नो डाउट बहुत अच्छी होगी, एकदम आसान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडीशंस है, जो सेपरेटेड कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, ये यहाँ से ही आपका कुछ कंडीशन शुरू होता है। ये कुछ कंडीशन है जो इस कंडीशन को ध्यान रखना है, माइंड में रखना पड़ेगा। अगर इसको हम रखते हैं माइंड में तो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, इसके बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, जो देख के एक नंबर का क्वेश्चन होगा, टिक कर देंगे, बन जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए प्लस बी, कोई मैट्रिक्स है ए प्लस बी, तो उसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सेम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों का जोड़, अगर ये ए है ये बी है, तो अगर ए प्लस बी है तो इसको हम सिंपल बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है, अगर ए प्लस बी है तो हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है। दूसरा बात है ए प्लस बी प्लस सी, अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम ए बाहर करके बी प्लस सी ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा, अगर कोई मैट्रिक्स है ए प्लस जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स में हम जीरो को ऐड करते हैं तो ए के इक्वल ही रहेगा। ये जाहिर सी बात है, किसी चीज़ में अगर जीरो जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए और कोई निगेटिव मैट्रिक्स है, उसको अगर ऐड करना है तो निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर कोई कांस्टेंट है ए प्लस बी का मैट्रिक्स में, अगर हमको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या करेंगे, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। एक बार इस मैट्रिक्स में कांस्टेंट का अप्लाई करेंगे, फिर एक बार इस मैट्रिक्स में कांस्टेंट का अप्लाई करेंगे। ये सब कंडीशन है, याद रखने की चीज़ें हैं। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो पूरा ओवरऑल माइंड में ये नचेगा अभी। फिर कोई मैट्रिक्स है के प्लस एल, के कांस्टेंट है सॉरी, प्लस एल है, इसमें हमको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल के इंटू ए एल इंटू ए, प्लस का प्लस, ऐसे करके ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अभी सब चीज़ों का यूज होगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चंस को बनाते हुए समय ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो उस फर्स्ट वीडियो को देखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ वीवीआई कंडीशन है जो हमेशा याद होनी ही चाहिए, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए बी है, ए बी का कोई मल्टीपल है तो वो बी ए के इक्वल कभी नहीं हो सकता। अगर कोई मैट्रिक्स का ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ए और बी। तो ये ए और बी जो है, अगर बी से ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो 8 नंबर का कंडीशन है वो क्या है, ए बी इंटू सी, इसको हम ए बी सी लिख सकते हैं। सिंपल है, ये देखने से पता चल रहा है। ए बी प्लस सी कोई मैट्रिक्स है, इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी और ए इंटू सी। उसी तरह से ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बी सी। ए सी बी सी मैट्रिक्स ऐड का ऐड है, एडिशन का साइन यहाँ है, एडिशन का साइन यहाँ भी है। उसी तरह से कोई अगर मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, आई ए है, तो उसको आई ए को ए आई भी लिख सकते हैं, और ए आई को यूनिटरी है इसलिए उसको एक सिंपल ए भी लिख सकते हैं। क्योंकि 1 से तो कोई इफेक्ट आता नहीं, अगर किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करे तो कुछ चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए अगर किसी यूनिटरी मैट्रिक्स को स्क्वायर करे तो भी वही रहेगा, क्यू करे तो भी वही रहेगा। अगर 1 को हम स्क्वायर करें तो भी 1 है, 1 का क्यूब करें तो भी 1 है। और हमको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यूनिटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग इसको अच्छा से देखे थे, जो लोग नहीं देखे हैं एक बार जाके वीडियो देखिए, पिछला वीडियो देखिए, पता चल जाएगा किसको बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि
ऐसा रहेगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। आई या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका स्क्वायर करिए तब, या फिर इसका दोस्तों क्यूब करें तब, तो भी इसका वैल्यू इतना ही रहेगा, आई के ही इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये था कहना। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, एम एन का फॉर्म है, तो इसका ट्रांसपोज या तो ए कॉमा या ए टी लिख सकते हैं, ए कॉमा या ए टी इक्वल टू ए जे आई लिख सकते हैं। यहाँ पे आई जे था, यहाँ पे जे आई हो गया, ट्रांसपोज हुआ है। दैट मीन्स हम रो को कॉलम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉलम को रो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यही मतलब है कि हम रो को कॉलम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कॉलम को रो में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल है मैट्रिक्स 1 2 3, इसमें हमारा 3 कॉलम है, 1 रो है। इसको हम ट्रांसफ़र किए 3/1 ऑर्डर का है, अब ये 1/3 ऑर्डर का है। देखिए 3 रो बन गया, 1 कॉलम बन गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। इसको ए डैश या फिर ए टी भी लिख सकते हैं, ए टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बी कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों 2 R1 R2 2 रो है, इसमें 3 रो है, तो अब 2 कॉलम है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 2 कॉलम, 2/3 ऑर्डर 3/2 ऑर्डर, इसको हम ट्रांसपोज कर दिए। ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका कुछ कंडीशन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, जो कि हमेशा ध्यान होना ही चाहिए, जिसमें एक ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आई है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए बी, इसका ट्रांसपोज है, कोई मैट्रिक्स ए बी है उसका ट्रांसपोज है, तो वो बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, उसको बी डैश ए डैश लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहीं से हम देख लेंगे, यहीं से इसका एग्जांपल देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स ए है, ये बी है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई अगर कर दे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, कुछ कंडीशन और भी है। अगर ए डैश का स्क्वायर का डैश है तो उसका वैल्यू जो होगा ए के इक्वल ही होगा, जो मैट्रिक्स है उसका इक्वल ही होगा। अगर ए प्लस बी है, उसका स्क्वायर डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते हैं। अगर डैश में मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, डैश बोल रहे हैं मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो के कांस्टेंट ही रहेगा। बस याद रखना है कि के का जो वैल्यू है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए, के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, यदि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे है, एम एम के फॉर्म में है, इसका ऑर्डर सेम है, इज सिमेट्रिक। मीन्स सेम ऑर्डर का है तो सिमेट्रिक। जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए या फिर ए आई जे जे आई, मीन्स सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर सेम ऑर्डर है तो इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एस्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद आता है दोस्तों एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि यदि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे इज एस्क्यू मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है, तो एस्क्यू कब होगा, एस्क्यू मैट्रिक्स कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज ए माइनस के बराबर होगा। जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए माइनस के बराबर होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, 2 3 3 5, 2 3 3 5, ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसी का ये नॉन सिमेट्रिक मीन्स एस्क्यू सिमेट्रिक, माइनस आ गया ना, माइनस आ गया,
इसी का ए डैश निकालिए, इसी का ए डैश निकालिए, तो ये ए माइनस के इक्वल होगा, मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल्स है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो ये चीज़ों का आंख बंद करके काम बंद दवा है ये, इसका यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक ही होगा। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक ही होगा, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीधा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, ए के जगह पे आपका कुछ यूनिट रहेगा, ए डैश के कुछ यूनिट रहेगा, ऐड रहेगा बीच में, आपको वो वहाँ पे पूछ लेगा कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, वहाँ पे बताना है। तो ये आपका माइंड में होना ही चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग इसका यूज देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद है इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा पॉइंट है, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ असिमेट्रिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, तो अभी हम बोले थे क्या कि ए प्लस ए डैश होगा तो सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए अभी बोले थे ए प्लस ए डैश होगा तो सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो बोले थे अभी, बहुत भी आई है, ये पूरा माइंड में फिट होना चाहिए ये चीज़ें, ये सब चीज़ कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है पूरा माइंड में फिट होना चाहिए। तो हमको करना क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में तोड़ना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, तो हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, पहले गेट कर लिए पी प्लस क्यू, पी हम इसको मान लिए, क्यू हम इसको मान लिए, ठीक है। पी प्लस क्यू हम मान लिए। अब पी के वैल्यू और क्यू का वैल्यू कैसे रखें, क्या रखेंगे ताकि ये सिमेट्रिक होगा। तो जो हम वैल्यू माने हैं पी प्लस क्यू, इसको जो पी और इसको क्यू जो माने हैं, तो हमको पता है कि पी जो है सिमेट्रिक है और क्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों को अगर हम सम कर दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। इन दोनों को सम करें मीन्स इन दोनों का कैलकुलेट करें, ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू है, दोस्तों समझिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू है और ए डैश का जो वैल्यू होगा, दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को सम करेंगे, फिर ए का जो वैल्यू होगा ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ए के इस फार्मूला में अगर पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू में अगर पुट करेंगे तो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक है नॉन सिमेट्रिक है यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि मैट्रिक्स ए एंड बी है, इन्वर्स है। कब है, कोई भी मैट्रिक्स है दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स है कोई बी मैट्रिक्स है, हम कब बोलते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, लेकिन है कि नहीं हमको नहीं पता है। तो कब होगा कैसे है उसको पता करने के लिए कोई ए बी का मल्टीपल बी ए का मल्टीपल वो यूनिटरी का इक्वल ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये इक्वल होता है ए बी अगर इक्वल होता है बी ए के और बी ए इक्वल होता है यूनिटरी के, तो हम बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू बी एंड बी इन्वर्स इक्वल टू ए। इन्वर्टेबल को लिखने का ये तरीका है, ए इन्वर्स इक्वल टू बी। जब ये अगर रूल को फुलफिल कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, इस रूल को फुलफिल कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए इन्वर्टेबल इक्वल टू बी और बी इन्वर्टेबल इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस।
एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स पर, वो अगर कोई रो है, रो आई है, उसको हम रो जे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई रो है, रो को कोई रो है, उस रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों साइड से कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये तीर जो है ऐसे अगर दिया है तो इंटरचेंज है, एक साइड से है तो चेंज है। मीन्स इस रो को हम कॉलम भी बना सकते हैं, कॉलम को रो भी बना सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि यदि कोई इक्वेशन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x + 7, अगर कोई इक्वेशन दे दिया तो इसका एफ का जो इक्वेशन है उसका मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम सिंपल एक्स के जगह ए पुट करेंगे और ए स्क्वायर एक्स के जगह पुट करेंगे तो ए स्क्वायर + 5 एक्स के जगह ए + 7। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट है 7 है, यहाँ 7 की जगह कुछ भी रहे, 8 9 10 कुछ भी रहे, तो उसके साथ हम एक आई मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा निकल के वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। NCERT का 3.1 एक्सरसाइज लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।